आइए आज की लेक्चर में हम मीन फ्री पाथ मध्य मुक्त पथ के बारे में स्टडी करते हैं। गैसों के अणु विभिन्न चालों से भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं। साधारणतः गैसों के मध्य कोई बल नहीं लगता है। ये नियत चाल से सीधी रेखा में गति करते हैं, परंतु जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिससे उनकी डायरेक्शन और स्पीड बदल जाती है। अणु नए सरल रेखीय पथ पर गति करता है। इस घटना को कोलिजन कहते हैं। एक अणु को देखने पर पथ जिगजैग सरल रेखीय गति करता हुआ दिखाई देता है। इसे ब्राउनियन गति कहते हैं। एक मॉलिक्यूल को अगर आप देखिए तो उसका मोशन जो है वो जिगजैग मोशन है। ये ब्राउनियन मोशन कहलाता है। फ्री पाथ किसे कहते हैं? गति के दौरान दो क्रमागत कोलिजन के मध्य गैस के अणुओं के सरल रेखीय पथ फ्री पाथ कहलाता है। ये देखिए, इसमें का एक मॉलिक्यूल है, वो दूसरे मॉलिक्यूल से जाके कोलाइड कर रहा है, तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणुओं का सरल रेखीय पथ फ्री पाथ कहलाता है। जैसे यहाँ मैंने λ1 से बताया है, तो ये कहलाता है फ्री पाथ। तो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? किसी लंबे समय अंतराल में किसी अणु के मुक्त पथों का औसत या माध्य मुक्त पथ कहलाता है। आप लंबे टाइम तक किसी एक मॉलिक्यूल के मुक्त पाथों को देखते रहिए और उसका औसत निकाल लीजिए। यह माध्य मुक्त पथ कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है। जैसे यहाँ फिगर में बताया है, एक मॉलिक्यूल का हमने कोलिजन स्टडी किया। λ1 मीन फ्री पाथ है, λ2, फिर λ3, λ4, λ5, λ6। तो मीन फ्री पाथ कैसे डिफाइन किया जाता है? λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, और अगर n कोलिजन हो रहे हैं तो प्लस λn डिवाइडेड बाय n के होता है। n टक्कर के पश्चात l दूरी तय करे। अगर ये मॉलिक्यूल n टक्कर के पश्चात कैपिटल L दूरी तय करता है तो मीन फ्री पाथ कैपिटल L अपॉन कैपिटल N के बराबर होता है। कैपिटल N नंबर ऑफ टक्कर हैं, कैपिटल L कुल तय की गई दूरी है। आइए डेरिवेशन फॉर मीन फ्री पाथ निकालते हैं। माना कि किसी क्षण केवल एक को छोड़कर अन्य सभी अणु स्थिर हैं। एक अणु दूसरे अणु के माध्य v बार वेग से गति करता है। अणुओं का इफेक्टिव डायमीटर d है। अतः कोलिजन के क्षण टक्कर करते हुए अणुओं के माध्य एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र की दूरी d है। कोई भी टक्कर तब होती है जब गतिशील कण का केंद्र स्थिर कण के चारों ओर खींचे गए त्रिज्या d के गोलाकार प्रभाव क्षेत्र में आता है। गतिशील अणु का प्रभावी काट यानी कोलिजन क्रॉस सेक्शन सिग्मा बराबर पाई d के होता है। इसे हम इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन, कोलिजन क्रॉस सेक्शन कहते हैं। देखिए इस चित्र में टक्कर कब पॉसिबल है? जब इन एटम्स के बीच की दूरी इस वे में d हो या सेंटर से d या d दूरी पर हो, तभी केवल कोलिजन होता है। सिग्मा बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिग्मा बराबर पाई d स्क्वायर के है। t समय में तय की गई दूरी v बार इंटू t बेलन की लंबाई के बराबर होती है। तो ऐसे बेलन का आयतन सिग्मा v बार t के बराबर होगा। एक अणु उस समय में इन अणुओं से प्रभावी रूप से कोलिजन करता है जिनके केंद्र इस आयतन में आते हैं। यदि पात्र में प्रति एकांक आयतन n अणु हैं तो इन अणुओं की संख्या
जो टी समय में गतिशील अणु से टकराते हैं। टी सेकंड में टक्करों की संख्या n सिग्मा v बार टी के बराबर होती है। टी सेकंड में तय की गई दूरी v बार इंटू टी के बराबर है। सिलेंडर की लंबाई है। तो हम बात कर रहे थे मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ बराबर है तय की गई दूरी टी सेकंड में v बार टी इंटू टी सेकंड में टक्करों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। तो v बार टी को डिवाइड कर दीजिए n सिग्मा v बार टी से। v बार टी कैंसिल हो गया तो लैम्डा बराबर मीन फ्री पाथ बराबर 1/n सिग्मा के है। सिग्मा बराबर पाई डी स्क्वायर के। तो किसके बराबर आया? लैम्डा बराबर 1/n पाई डी स्क्वायर के लिए इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। केवल एक अणु गतिशील है, शेष अणु स्थिर है। ऐसी हमने स्टार्टिंग में ही परिकल्पना की थी। मैक्सवेल वितरण के अनुसार संशोधन करने पर, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि एक अणु ही केवल मोशन में हो बाकी अणु स्टेबल हो, तो मैक्सवेल वितरण के अनुसार इसमें संशोधन करने पर लैम्डा की वैल्यू 1/√2 पाई डी स्क्वायर n के बराबर प्राप्त होती है। माध्य मुक्त पथ की घनत्व पर निर्भरता। एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है, n अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? m इंटू n होगा। गैस के अणुओं का घनत्व यानी प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान रो बराबर m इंटू n के होगा। तो n बराबर रो अपॉन m की। n का मान रखने पर लैम्डा बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर n के था। n के स्थान पे रो अपॉन m रखा। m ऊपर शिफ्ट हो गया है तो लैम्डा बराबर m/√2 पाई डी स्क्वायर रो के बराबर है। तो आपने देखा कि मीन फ्री पाथ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट वेरी होता है। आइए देखते हैं लैम्डा की p और t पर कैसे निर्भरता है। डेंसिटी पर हमने देखी कि मीन फ्री पाथ रेसिप्रोकल वे में वेरी करता है। लैम्डा की p और t पर निर्भरता। आदर्श गैस के अवस्था समीकरण एकांक आयतन पर p = स्मॉल n kT के बराबर होता है, यानी n बराबर p/kT। तो लैम्डा बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर स्मॉल n के स्थान पर p/kT सब्स्टिट्यूट किया गया। तो लैम्डा बराबर kT √2 पाई डी स्क्वायर p के है। क्या देखा हमने? मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के से प्रोपोर्शनेट रूप में वेरी करता है और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट रूप में वेरी करता है। धन्यवाद। कल हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फ्री पाथ के बारे में पढ़ेंगे।